हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज आपको चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके एग्जाम्पल भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है एक एपेरेटस किससे बने होते हैं, 3 सेल से बने होते हैं। एक 2 सिनर्जीज प्रेजेंट होते हैं, एक सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोपाइलर इंड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सिनर्जीज होते हैं उसमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, दैट इज फिलीफॉर्म एपेरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वजह से पोलन जो होता है वो पोलन ट्यूब इंटर करता है और वो फ्यूज होता है एक सेल से। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक जो होता है, एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट बना वो 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्टेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जाते हैं पोलिनेशन पे। पोलिनेशन में देखो, पोलिनेशन कैसे हुआ हो सकता है? जब पोलन जाता है स्टिग्मा पे, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है पिस्टिल के, तो जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन देखो हमारी एनसीईआरटी में देखो, ऑटोगैमी, चिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं सारे तीनों प्रोसेस को। पहले ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? जब पोलिनेशन कहाँ होता है? विद इन दी सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन हो गया तो इसके एग्जांपल है कैमेलिना, ऑक्सैलिस, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वियोला, जिसका कॉमन पैंसी भी इसको बोलते हैं। 2 ऑटोगैमी होते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्लिस्टोगैमस एंड एक कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस, क्लीस देखो इसको क्लोज समझ सकते हो, क्लिस्टो से क्लोज मतलब इसके जो फ्लावर है वो हमेशा क्लोज्ड होते हैं, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हमेशा सेल्फ पोलिनेशन दिखाएंगे। अब कैस्मोगैमस ये कभी कभार इसमें क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका जो एंथर है, स्टिग्मा है, ये ओपन रहता है। जिम्नोगैमी क्या होता है? जिम्नोगैमी जैसे इसमें क्या होता है? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर्स, वही प्लांट है बट फ्लावर्स डिफरेंट है, तो ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है। एक ही पेड़ के अलग अलग फ्लावर में इसमें क्रॉस हो सकता है, लेकिन जेनेटिकली तो सिमिलर है, वो तो सेम ही फूल है ना, इसलिए ये भी ऑटोगैमी होगा। तो ये भी एक ऑटोगैमी जैसा ही है। जीनोगैमी अब हम देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसकी वजह से वेरिएशन आने वाला है। स्टिग्मा टू एंथर ऑफ डिफरेंट, इसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट मतलब डिफरेंट प्लांट है, तो इसके एग्जाम्पल है पपाया, ध्यान रखना एग्जाम्पल। जिम्नोगैमी के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कैस्टर में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो पोलन ग्रेन हुआ उसका स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स यूजफुल होते हैं? तो बहुत सारे, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये होते उसके पहले दो फैक्टर्स होते हैं, एजेंट होते हैं जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है। तो पोलिनेशन होने के लिए एक अबायोटिक फैक्टर, एक बायोटिक फैक्टर। जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो विंड और वाटर के थ्रू होते हैं। विंड जो होता है इसमें कॉमन होता है, वाटर जो होता है रेयर होता है, प्रेजेंट होते हैं ओनली। एनिमल्स जो बायोटिक में आते हैं, एनिमल्स में जैसे इंसेक्ट हुए, बैट्स हुए, बर्ड्स हुए, बीज हुए। ठीक है, अब हम आगे सबका एग्जाम्पल और कैसे कैसे हुआ है सब देखते हैं। जो विंड पॉलिनेशन है वो कॉमन होता है ग्रासेस में, ये कॉमनली प्रेजेंट है। अबायोटिक में ये कॉमन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस ऑफ फ्लावर पैंग, मतलब इसमें ज़्यादा एक ही ओव्यूल रहेगा और बहुत सारे पोलन ग्रेन चाहिए, क्योंकि ये विंड में है तो पोलन ग्रेन लॉस्ट होने वाले, तो एक ही ओव्यूल से काम चल जाएगा, लेकिन पोलन ग्रेन बहुत सारे चाहिए। तो इसमें पोलन ग्रेन जो होता है वो कैसे होने चाहिए? विंड के थ्रू हो रहे तो लाइट होना चाहिए, स्टिकी नहीं होनी चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए एंड इजली डिस्पर्स्ड होना चाहिए।
और जो स्टिग्मा है वो तो लार्ज एंड फेदरी हो, जिससे वो कैच कर ले पोलन ग्रेन को। इसका एग्जाम्पल है कॉर्नकॉब द टेसल, दैट इज मेजा। अब हमारा ये पॉइंट देखते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो और किसके थ्रू अबायोटिक से जाता है, एक तो विंड और एक वाटर के थ्रू जाता है। तो वाटर जो होता है वो रेयर होता है, ये सिर्फ 30 जेनेटा को भी मोनोकोटिलीडन, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 30 जेनेरा वो भी मोनोकोटिलीडनस में। और ये जिसका जो पोलन ग्रेन होता है म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है इस पर, इसलिए क्योंकि ये इससे वाटर की प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ब्रायोफाइटा हुए या टेडोफाइटा हुए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है क्योंकि जो वो डिपेंडेंट है वाटर पे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। वाटर पोलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो उसके एग्जांपल देखो कौन कौन से, एक तो फ्रेश वाटर और एक तो मराइन वाले। जो फ्रेश वाटर के से पोलिनेटेड होते हैं वो वेलिस्नेरिया एंड हैरिला होता है। ध्यान रखना ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंस है। ये एपीहाइड्रोफिलस होते हैं, और जबकि ये सी ग्रासेस लाइक जुस्टेरा ये इंडोहाइड्रोफिली होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये समुद्र के नीचे होते हैं, और ये जो होते हैं ये जो वाटर के सरफेस है ना उसके ऊपर होते हैं पोलिनेशन, ठीक है। जो कि फिर भी ये दोनों का पोलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता है। वाटर हायासिंथ या वाटर लिली है, ये जो कुछ स्पीसीज है वाटर में रहते हुए भी उनका पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं बीज जो होते हैं मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेशन में आए, तो बीज सबसे डोमिनेंट है, पूछ सकता है नीट में। और फिर इसके बाद इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड होते हैं उसको एंटामोफिली कहते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट करें, और इनमें नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। पॉलिनेशन बाय फ्लाइज, अगर फ्लाइज या बीटल के थ्रू करेंगे तो उसमें एकदम बदबू जैसी स्मेल आती, तभी वो अट्रैक्ट होंगे उस स्मेल की तरफ साइड। अब हम देखते हैं जो टालिस फ्लावर होता है डेट इज अमार्फोफैलस, जो 6 फीट का होता है, वहाँ पे भी कुछ एनिमल जो है ले करते हैं अपने एक को। एंड मोथ अब द मॉथ और जो प्लांट यक्का है ये दोनों म्यूचुअली रिलेशनशिप दिखाते हैं, और इन जो प्लांट यक्का है इसमें मॉथ क्या करता है, अपने एक को ले करता है। और बहुत सारे इंसेक्ट जो है कंज्यूम करते हैं पोलन, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट या बर्ड्स हैं वो पोलन ग्रेन को या उसके नेक्टर को ले रहे हैं प्लांट के, बट वो पोलिनेशन नहीं दिखाते, तो वैसे इंसेक्ट या विजिटर को क्या बोलेंगे, रॉबर कहते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इतना छोटी बात है फिर भी नीट ने पूछा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। देखो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन की वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग होती है, तो हमें इंकरेज करना है आउटब्रीडिंग को इंकरेज करने के लिए हमारे पास कुछ 4 ऐसे स्टेप्स हैं। जैसे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए उनमें, मतलब या तो पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाए, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए पोलन बाद में हो, ऐसा होना चाहिए। डिफरेंट दोनों अलग अलग मेल और फीमेल डिफरेंट पोजीशन पे हो तो भी आउटब्रीडिंग होगी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब सेल्फ पोलिनेशन करेंगे नहीं, उसके लिए कैपेबल ही नहीं है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब मेल और फीमेल डिफरेंट होके, जाहिर सी बात है वो आउटब्रीडिंग ही दिखाएंगे। देखो ये ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो इसके वजह से आउटब्रीडिंग को इंकरेज मिला हुआ है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल पपाया, डेटवर्म, वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है बट फिर भी देख लो। बाइसेक्सुअल या मोनोसियस का एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज। इस चैप्टर में भी इसके एग्जांपल दिए, इसलिए मैंने लिख दिया, जो कि हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में देख चुका है। पोलन पिस्टिल और इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, जो पिस्टिल होता है ना उसके पास एबिलिटी होती है पोलन को पहचानने की, अगर वो रिजेक्ट कर दी तो पोलिनेशन नहीं होगा।
तो जो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, क्या होता है एक्चुअल में, जो पोलन का डिपोजिशन जब तक स्टिग्मा तक नहीं हो जाता और उसके बाद उसकी वहाँ से पोलन ट्यूब इंटर नहीं करता ओव्यूल में, तो ये इतने प्रोसेस को पोलन ट्यूब जब इंटर कर जाएगा ओव्यूल में, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो आउटब्रीडिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उनमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए इमेस्कुलेशन कराना पड़ेगा, दैट्स मीन एंथर को हमें रिमूव करना होगा उसके बर्ड कंडीशन में। फिर उसके बाद उसको बैगिंग करनी पड़ेगी, उसको बांधना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिजायर पोलन ग्रेन को डस्ट करना पड़ेगा और फिर से उसकी रीबैगिंग कर दी जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल के 4 स्टेप्स हैं, ध्यान में रखना है। पहले इमेस्कुलेशन, बैगिंग, फिर डिजायर पोलन डस्ट करेंगे, फिर रीबैगिंग। अगर फीमेल पेरेंट जो है यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमेस्कुलेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाकी ये 3 प्रोसेस लगने वाले हैं, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो कहाँ से डस्ट होगा जब तक कोई पोलिनेटर लाएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म के, इसको गिवन किया था नवाज़ ने। और जब एक इसमें क्या होता है, देखो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉइड एक सेल बनता है, डेट इज जाइगोट। जाइगोट से का डेवलपमेंट होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा तो एम्ब्रायो में बन जाएगा, तो इसे सिंगैमी कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे उसको सिंगैमी। जब एक मेल गैमेट, जो हमें पता है 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल में प्रेजेंट है उससे फ्यूज हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, तो उससे क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है। देख लो बहुत अच्छे से, बहुत कंसाइज फॉर्म में, यार कितना अच्छा लिखा हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फिर अब फर्टिलाइजेशन, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो ओविल किस में फर्टिलाइजेशन के बाद ओविल सीड में डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट में, ओवरी वॉल किस में, फ्रूट वॉल में डेवलप होता है। और हमने देखा कि इंडोस्पर्म बना ट्रिपल फ्यूजन से, तो वो जो इंडोस्पर्म है वो एम्ब्रायो से के डेवलपमेंट से पहले बनता है, क्योंकि अगर ये पहले इंडोस्पर्म बना रहेगा तभी तो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्यों, ये न्यूट्रिटिव होता है, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जो पेन है उसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा इंडोस्पर्म में, फ्री न्यूक्लियाई इंडोस्पर्म, जिसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर हमने पिया ही है, वो पूरा क्या है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। अब इंडोस्पर्म क्या होता है, नॉन इंडोस्पर्म, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, मतलब उसमें अब परसिस्टेंस नहीं है इंडोस्पर्म, तो उसका एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, बीन। और इंडोस्पर्म जो जिसमें है अभी भी है, तो दैट इज कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, सब याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म बना, इसके बाद एम्ब्रायो का हम देखते हैं। एम्ब्रायो कैसे बना, जाइगोट का जब मेटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनता है। फिर जो जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो, इसके पहले उसमें क्या प्रो एम्ब्रायो वाला फेज आता है, उसमें क्या वो कैसे कैसे शेप के होते हैं, ग्लोबुलर शेप के, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रायो। ये 3, यह थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जाइगोट के मैं ये तो बता ही दिया मैंने। डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो जो होता है उसमें देखो एक तो 2 थिंग पास है, एक तो कोटिलिडियंस होते हैं जो 2 होते हैं, और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होते हैं। कोटिलिडियन जो होते हैं वो एक तो एपिकोटिल, और एक जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हो एपिकोटिल, और जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे प्रेजेंट हो सीड कोट है। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, सीड है उसके पास 3 पार्ट, सीड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोर्स, कोटिलिडन, एम्ब्रायोनल एक्सिस।
और सीड कोट का दो पार्ट होते हैं, आउटर इनर लेयर। आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टेगमेंट। ध्यान में रखना, जब कॉटलीडन्स स्वोलन या थिक होंगे तब उसको वो लेगुमिनस होंगे। अगर ब्लैक पेपर जो होता है और बीट जो होता है किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होते हैं, ये न्यूसेलस का रिमनेंट पार्ट होता है। माइक्रोपाइल मैंने बोला था वो ओपनिंग होती है सीड की जिसके थ्रू ऑक्सीजन और वाटर का एक्सचेंज होता है। मैच्योर सीड जो होते हैं वो अगर ड्राई है तो उसमें 10 to 15% सी मॉइस्चर होते हैं। एम्ब्रियोनल अगर इनएक्टिव स्टेट में है तो उसको हम डोरमेंसी कहते हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूट्स वॉल को हम लोगों ने बताया पेरीवॉकार्प कहते हैं। फ्लेसी फ्रूट के एग्जांपल है गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, याद रखना। एंड ड्राई फ्रूट्स के एग्जांपल है ग्राउंडनट, मस्टर्ड। फॉल्स फ्रूट है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू। देखो फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, जो थैलेमस से या किसी अदर देन दी ओवरी से डेवलप हो, और ट्रू फ्रूट जो ओवरी से डेवलपमेंट हो। तो उसका एग्जांपल है मैंगो एंड कोकोनट। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं उसका एग्जांपल है बनाना। एंड लुपिन या लुपाइनस अर्काटिकस, ये इसकी डोरमेंसी होती है 10,000 ईयर। हाँ ध्यान में रखना, ये कहाँ से आप पाए गए थे, आर्किटेक्ट टुंड्रा में। एंड डेट पाम जो होते हैं उसकी वाइबिलिटी 2000 ईयर थी। ये कहाँ पे पाया था, किंग हेराल्ड पैलेस के डेड सेल के सीज के साइड। ऑर्किड जो तो है सीड जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, और मैकियस्ट्रिंगा ये भी पैरासिटिक स्पीसीज होते हैं जिसमें जो स्मॉल होती है और बहुत सारे इसमें क्या होते हैं 1000 नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का अपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रायो। अपोमिक्सिस मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो, मतलब मिमिक करता हो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड एक कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो में, इसको डिप्लोस्पोरी भी कहते हैं, ठीक है। जो इसका एस्ट्रेसियन ग्रास इसका एग्जांपल है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलीइम्ब्रायो मतलब मोर देन वन इम्ब्रायो का फॉर्मेशन किस में होता है, साइट्रस एंड मैंगो में। फाइनली हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत कम टाइम लूँ इसके लिए, तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।